Welcome guys. Today we move to synthesis for NDA complex sentences. सिंथेसिस के अंतर्गत 3 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। आपने सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया, अब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए भी आपने पहले नाउन क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए, फिर रिलेटिव क्लॉज जिसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए, फिर आपने एडवर्ब क्लॉज की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए। मेन क्लॉज के साथ या तो नाउन क्लॉज आएगी या एडजेक्टिव क्लॉज आएगी या एडवर्ब क्लॉज, और इस प्रकार जो सेंटेंस बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अर्थ पूरा नहीं निकलता है। कब तक? जब तक कि इसके साथ हम मेन क्लॉज यूज नहीं करते हैं। तो देखिए, आज एक्सरसाइज नंबर 3 है कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज द बेस्ट, ये सबसे अच्छा तरीका है। माई फ्रेंड कैन डू फॉर मी, जो मेरा दोस्त मेरे लिए कर सकता है। ये सबसे अच्छा तरीका है जो मेरा दोस्त मेरे लिए कर सकता है। फॉर माई फ्रेंड कैन डू फॉर मी का मतलब है विच, जिस मेथड को, जिस तरीके को। द बेस्ट एडजेक्टिव है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसको डिफाइन करने वाला क्या होगा? रिलेटिव क्लॉज होगा। उसका रिलेशन है द बेस्ट के साथ, एडजेक्टिव के साथ। तो क्या कहोगे? दिस इज द बेस्ट विच माई फ्रेंड कैन डू फॉर मी। तो पहले क्या लोगे? पहले लोगे मेन क्लॉज। मेन क्लॉज किसे बनाओगे? दिस इज द बेस्ट। और द बेस्ट को डिफाइन करो किससे? कौन सा शब्द है? विच, जो। अगर व्यक्ति होता तो क्या आता? हु। द बेस्ट के साथ क्या आएगा? विच। जो कार्य माई फ्रेंड कैन डू फॉर मी, विच माई फ्रेंड कैन डू फॉर मी। नंबर 2, द लेपर्ड इज हाइडिंग समवेयर। लेपर्ड जो है, तेंदुआ कहीं छिपा हुआ है। नो वन नोज द प्लेस, कोई उसके बारे में नहीं जानता। मोहल्ले में आ गया तेंदुआ, देखा कुछ लोगों ने, अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कहोगे? द लेपर्ड इज हाइडिंग समवेयर, कहीं छिपा हुआ है लेपर्ड। नो वन नोज द प्लेस, किसी को उसके छिपने का स्थान पता नहीं है। नो वन नोज द प्लेस, किसी को भी वो स्थान पता नहीं है। कौन सा स्थान? जहाँ द लेपर्ड इज हाइडिंग। समवेयर नहीं आएगा, जहाँ, वेयर, इसमें से ही ले लो। द लेपर्ड इज हाइडिंग, ये क्या आ गया? रिलेटिव क्लॉज। किसको? प्लेस को, स्थान को, है ना। तो ये क्या होगा? नो वन नोज द प्लेस, प्लेस स्थान है, नाउन है, तो ये आ जाएगा अब नाउन क्लॉज में ना। जबकि रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हो इसको, क्योंकि प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन प्लेस नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होगा? नाउन, प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव तो होता ही है। तो इसलिए उसको क्या कहोगे? तो पहला वाला जो था द बेस्ट एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा था, तो ये एडवर्ब क्लॉज था। और ये आएगा अब एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहेंगे? द लेपर्ड इज हाइडिंग समवेयर, नो वन नोज द प्लेस। ये है मेन क्लॉज को पहले लिखते हैं। नो वन नोज द प्लेस, उस स्थान को कोई नहीं जानता। जहाँ, वेयर, ये आ रहा आपका रिलेटिव क्लॉज। वेयर द लेपर्ड इज हाइडिंग। वेयर द लेपर्ड इज हाइडिंग, जहाँ लेपर्ड छिपा हुआ है। तो नो वन नोज द प्लेस, मेन क्लॉज, वेयर द लेपर्ड इज हाइडिंग, रिलेटिव क्लॉज, और सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स। नंबर नेक्स्ट 3, आई हैड ए ड्यूटी टू परफॉर्म। मेरे पास एक काम है जिसको मुझे पूरा करना है, निभाना है। द ड्यूटी वॉज डिफ़िकल्ट, वो ड्यूटी बड़ी कठिन थी।
द ड्यूटी वॉज डिफ़िकल्ट, वो ड्यूटी बड़ी कठिन थी। कौन सी ड्यूटी? जो ड्यूटी मुझे निभानी थी, जो ड्यूटी विच आई हैड टू परफॉर्म। अब ड्यूटी नहीं आएगा, द ड्यूटी वॉज डिफ़िकल्ट आ चुका है। ड्यूटी डिफ़िकल्ट थी, कठिन थी, ये एडजेक्टिव है। इसके पीछे होगा जो ड्यूटी विच, तो क्या आया? रिलेटिव क्लॉज। क्या आया? एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। विच आई हैड टू परफॉर्म होगा। अब ड्यूटी नहीं आएगा बीच में, ड्यूटी यहाँ आ चुका है नाउन के रूप में। क्योंकि आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, ये नहीं कि आपको पहला सेंटेंस उसके साथ जोड़ देना है, अर्थ भी निकलना चाहिए। अनावश्यक चीज़ें जो है, अननेसेसरी जो है, उनको आप अवॉइड करोगे। तो क्या कहोगे? द ड्यूटी वॉज डिफ़िकल्ट, द ड्यूटी वॉज डिफ़िकल्ट विच, जिस ड्यूटी को आई हैड टू परफॉर्म, मुझे करना था, मुझे पूरा करना था। विच आई हैड टू परफॉर्म। लीजिए, द ड्यूटी वॉज डिफ़िकल्ट, मेन क्लॉज, विच आई हैड टू परफॉर्म, रिलेटिव क्लॉज। तो क्या होगा? सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज़ लेफ्ट स्टडीज, मेरे दोस्त ने अध्ययन काम, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। आई एम शॉक्ड टू हियर दिस, इस बात को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। आई एम शॉक्ड टू हियर, ये मेन क्लॉज हो गया। आई एम शॉक्ड टू हियर, मैं सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। क्या दुख हुआ? कि मेरे भाई ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। दैट, नाउन क्लॉज आ रहा है। क्या दुख हुआ? उत्तर मिल जा रहा है आपको, व्हाट लगाने से उत्तर मिल गया। तो ये क्या हुआ? नाउन। मेरे भाई के बारे में, मेरे भाई के जॉब के बारे में, मेरे भाई के इंटेंशन के बारे में, तो नाउन का काम कर रहा है। दैट माई ब्रदर हैज़ लेफ्ट स्टडीज, दैट माई ब्रदर। एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, आई एम शॉक्ड प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेजेंट लिखो, पास्ट लिखो। अगर यहाँ पास्ट होता, आई एम शॉक्ड, तो प्रेजेंट ही है, ये पैसिव में हुआ, तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पास्ट होता तो यहाँ प्रेजेंट का पास्ट करना पड़ता। दैट माई ब्रदर हैज़ लेफ्ट स्टडीज। आई एम शॉक्ड टू हियर, ये मेन क्लॉज। डैड माई ब्रदर हैज लेफ्ट स्टडीज, नाउन क्लॉज, और सेंटेंस बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, फिफ्थ, रमेश वॉज वेरी इंटेलिजेंट, रमेश बड़ा बुद्धिमान था। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो कक्षा में पहले आया। तो क्या कहोगे? रमेश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, रमेश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। क्यों? कारण क्या था? बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। एक तो तरीका ये है, एक तरीका यह है कि रमेश वॉज वेरी इंटेलिजेंट, रमेश बहुत बुद्धिमान था। अब इससे तो नहीं बन पा रहा है, या तो हमें यहाँ सो लगाना पड़ेगा। रमेश वॉज, अरे हाँ बन गया, ये वेरी को हटा देते हैं, तो रमेश वॉज सो इंटेलिजेंट ना, वो भी अच्छा नहीं लगेगा अर्थ। यही ठीक है, रमेश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये मेन क्लॉज बनाओ। ही की जगह में रमेश लिख दो। रमेश क्या है? स्टूड। रमेश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, रमेश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, रमेश क्लास में फर्स्ट आया। रमेश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, रमेश क्लास में फर्स्ट आया। क्यों आया? बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। बिकॉज, क्योंकि, रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। बिकॉज, अब रमेश की जगह में ही लिखोगे, पहले नाउन फिर प्रोनाउन।
बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। Because he was very intelligent. Ramesh stood first in the class. Main clause, because he was very intelligent. क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो क्या बना सेंटेंस? सेंटेंस बना आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 6, एन ओल्ड वुमन हैड ए हन। एक बूढ़ी महिला के पास एक मुर्गी थी। द हन लेड एन एग डेली। वो मुर्गी रोज एक अंडा देती थी। तो क्या कहोगे? एक बूढ़ी महिला के पास एक मुर्गी थी जो रोज एक अंडा देती थी। तो मुर्गी के पीछे जो आ रहा है, हन को डिफाइन कर रहा है हु। तो क्या बनाइए? रिलेटिव क्लॉज। तो पहले मेन क्लॉज लिख लो, एन ओल्ड वुमन हैड ए हन। ठीक है, हन के पीछे क्या आएगा? जो। हु वर्ब लेड एन एग डेली। तो हु लेड एन एग डेली ये रिलेटिव क्लॉज हो गया और ये मेन क्लॉज। क्या बनेगा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 सेंटेंस क्या दिया है? द डॉक्टर इज माई फ्रेंड। डॉक्टर मेरे मित्र हैं। यू हैव इन्वाइटेड हिम टू लंच। आपने उनको लंच पर इन्वाइट किया है। द डॉक्टर जिनको तुमने लंच पर इन्वाइट किया है। डॉक्टर के पीछे क्या होगा? जिनको। वैसे तो हु आता है डॉक्टर पीछे, लेकिन आप उसको किस में ला रहे हो? ऑब्जेक्टिव केस में। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? whom you have invited to lunch। हिम नहीं आएगा अब, whom you have invited to lunch। अब आएगा द डॉक्टर के पीछे का वर्ब और उसका कॉम्प्लीमेंट, इज माई फ्रेंड। मेन क्लॉज तो है द डॉक्टर इज माई फ्रेंड, मतलब इसको फ्रैक्शन करना पड़ेगा। whom को आपको डॉक्टर के पीछे लिखना है, क्योंकि whom के बाद का जो क्लॉज है वो डॉक्टर को डिफाइन कर रहा है, इसलिए जिसको डिफाइन करेगा उसके पीछे आएगा। द डॉक्टर कॉमा अब क्लॉज, अब इसके पीछे रिलेटिव क्लॉज लगा दो। whom you have invited for lunch। whom you have invited for lunch। अब क्या आएगा? कॉमा, यहाँ पर ये क्लॉज पूरी हो गई है, रिलेटिव क्लॉज। अब द डॉक्टर के बाद वर्ब आएगी और कॉम्प्लीमेंट आएगा, इज माई फ्रेंड। द डॉक्टर इज माई फ्रेंड, द डॉक्टर इज माई फ्रेंड। मेन क्लॉज whom you have invited for lunch, रिलेटिव क्लॉज, दोनों मिलकर क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर नेक्स्ट, वर्क सिंसियरली, ईमानदारी से काम करो, नियमित रूप से काम करो, मन लगाकर काम करो। यू विल क्रैक द यूपीएससी, आप यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, यूपीएससी एग्ज़ाम में सफल हो सकते हो। तो क्या होगा? वर्क सिंसियरली। अब एक कंडीशनल बनाओ, अगर आप सिंसियरली काम करते हो, इफ़ अब यू लाना पड़ेगा आपको, यू छिपा हुआ है यहाँ पर, लिखा नहीं जाता है लेकिन अंडरस्टूड है। इफ़ यू वर्क सिंसियरली, तो क्या होगा? अगर आप सिंसियरली काम करते हो तो क्या बनेगा? मेन क्लॉज को लाओ, ये तो कंडीशन हमने ले ली, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब मेन क्लॉज क्या आएगी? यू विल क्रैक द यूपीएससी। पहले हम इसको लिखते हैं, किसको? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को। इफ यू वर्क सिंसियरली, एक कॉमा आएगा यहाँ पर, फिर क्या आएगा? मेन क्लॉज, यू विल क्रैक द यूपीएससी।
आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में सफल हो जाओगे। यू विल क्रैक द यूपीएससी, यू विल क्रैक द यूपीएससी मेन क्लॉज इफ़ यू वर्क सिंसियरली, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था आज मिसक्लेनियस एक्सरसाइज, जिसको हमने नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज की मदद से मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कितना समझ में आया? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपको अगला वीडियो जो है समय पर मिल सके। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।